जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस के लिए भूगोल के टॉप 50 प्रश्न कराएंगे, जो कि पिछले कई सालों से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे जितनी भी परीक्षा होंगी उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। साथ में दिल्ली पुलिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आप कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब। हम करते हैं शुरू। पहला प्रश्न देखते हैं, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो जो सूर्य से एक ग्रह की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर बोला जाता है न्यूनतम दूरी को। जैसे ये ग्रह और ये सूर्य है, तो सूर्य और ग्रह के जो बीच की ये दूरी होगी उसे कहते हैं उपसौर, और अधिकतम दूरी होगी उसे कहेंगे अपसौर। ये दोनों याद करना है आपको। दूसरा प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र ग्रह, जो कि सर्वाधिक गर्म ग्रह माना जाता है सौर मंडल का। तीसरा प्रश्न देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही लाइक करते जाना। तीसरा प्रश्न देखते हैं, मिश्र धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है, यानी मिश्र धातुओं सिलिकेटों से जो धरती की परत होती है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सीएल। क्या कहलाती है? सीएल कहलाती है। मिश्र धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है सीएल। चौथा प्रश्न है, संगमरमर कौन सी चट्टान है? संगमरमर जो चट्टान यानी है तो वो कौन सी चट्टान है? संगमरमर तो कायांतरित है। कौन सी है? संगमरमर कायांतरित चट्टान कहलाती है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, साथ में थोड़ा पास चल लेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पांचवा प्रश्न है, रेक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रेक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं भूकंप। किसके लिए? यानी रेक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। छठा प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी है जो कि सिसिली द्वीप पर, किस द्वीप पर? सिसिली द्वीप पर स्थित है माउंट एटना ज्वालामुखी। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो जो हिमालय पर्वत है जो कि वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। जो वलित यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत कहलाती है, पर्वतमाला कहलाती है। वलित पर्वतमाला का उदाहरण है हिमालय पर्वत। आठवां प्रश्न है, पृथ्वी की वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी का जो सर्वाधिक पृथ्वी की जो वायुमंडल होता है ना उसका सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में पृथ्वी की वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। नौवां प्रश्न देखते हैं, सभी की सभी प्रश्न ये आए हैं, पूछे गए हैं। डोल ड्रम क्या है? तो जो डोल ड्रम है ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, तो ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है डोल ड्रम। 10वां प्रश्न देखते हैं, टॉर्नेडो है। टॉर्नेडो क्या है? ये कहलाता है एक अति निम्न दाब केंद्र होता है, उसे टॉर्नेडो कहते हैं। ठीक है, ये नाम है किसी का। अब 11वां प्रश्न है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो क्षेत्रफल और आयतन की बात करें तो कैस्पियन सागर है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर। 12वां प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल है जो कि कैरोनी नदी पर, किस पर? कैरोनी नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। अब देखते हैं 14वां प्रश्न, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत स्थित है वो किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। किस में? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वत। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो शिकोकू है जो कि जापान का सबसे छोटा द्वीप माना जाता है। 16वां प्रश्न देखते हैं, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकलामाकन मरुस्थल है जो कि चीन में, किस में? चीन में स्थित है तकलामाकन। 17वां प्रश्न देखते हैं,
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। 18 वाला प्रश्न, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनेल जलधारा। 19 वाला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा नदी को। 20 वाला प्रश्न देखते हैं, आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। कहाँ है? आसवान बांध मिस्र में स्थित है। 21 वाला प्रश्न, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर है जो कि सीन नदी के, किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। 22 वाला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान होती हैं उनको कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। 23 वाला प्रश्न देखते हैं। 23 वाला प्रश्न है, सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है? तो अमेजोन तथा ज़ेरे बेसिन में होती है सर्वाधिक रबड़ की खेती, अमेजोन और ज़ेरे बेसिन में। 24 वाला प्रश्न है, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? तो बागानी कृषि के तहत की गई थी कॉफी की। श्रीलंका में सबसे पहले कॉफी की फसल की गई थी बागानी कृषि के तहत। 25 वाला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? तो जापान में। कहाँ पर है? जापान में है सर्वाधिक सघन खेती। 26 वाला प्रश्न, विश्व में बॉक्साइट का वृहत्तम उत्पादक है? तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा उत्पादक होती है, उत्पादक राज्य इस देश है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, विश्व में सर्वाधिक वृहत्तम बॉक्साइट उत्पादक देश। अब देखते हैं 27 वाला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? तो किन शहरों को जोड़ती है? विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन मानी जाती है जो कि लेनिनग्राड अब व्लादिवोस्तोक रूस में। कहां पर है? रूस में है ये। अब देखते हैं 28 वाला प्रश्न, मधेसी जनजाति भारत व किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो नेपाल से। मधेसी जनजाति जो कि भारत और नेपाल से संबंधित है। 29 वाला प्रश्न है, कौन सा शहर नगरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस कहते हैं, वेनिस को नगरों का शहर कहते हैं। 30 वाला प्रश्न देखते हैं, भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की लंबाई। 31 वाला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो गुजरात है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अब देखते हैं 32 वाला प्रश्न, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ियां स्थित है नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित। 33 वाला प्रश्न, सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है सेवराय पहाड़ियां। 34 वाला प्रश्न देखते हैं, किस दर्रे में से होकर ले जाने का रास्ता है? तो किस दर्रे में से होकर? जोजिला दर्रे से। जोजिला दर्रे से होकर ले के लिए रास्ता जाता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं सभी की सभी। 35 वाला प्रश्न है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी है अलकनंदा के साथ जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। 36 वाला प्रश्न देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? तिस्ता। तिस्ता नदी को लेकर विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। 37 वाला प्रश्न का आंसर शायद आपको पता नहीं होगा, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किसके? राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर।
जो कि पूछा गया प्रश्न है, ये मन समझना कि मैंने वैसे ही उठा के रख दिया है, पूछा गया था, यूपीपीसी से में पूछा गया था शायद। अब देखते हैं 38 वाला प्रश्न। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। कहाँ पर है? किस नदी पर? अलमाटी बांध है, कृष्णा नदी पर स्थित है। 39 वाला प्रश्न देखते हैं। भारत की कौन सी झील लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानी जाती है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कहते हैं नैनीताल लेक को, नैनीताल झील को कहते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में। 40वां प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात। अब देखते हैं 41 वाला प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 41 वाला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर और पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? जैसे ये रहा भारत का नक्शा, यूं मान लो तमिलनाडु यहाँ पर है ऐसे, तो उत्तर ये वाला हिस्सा आ गया और पूर्व ये वाला, तो जो ये उत्तर पूर्व वाला यानी उत्तर पूर्वी मानसून से, जैसे यूं करके मानसून से वर्षा सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है वो तमिलनाडु में होती है, ध्यान रखना। 42वां प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सागौन के वन। 43वां प्रश्न देखते हैं। सुल्तानपुर वर्ड अभयारण्य स्थित है, कहाँ पर है? गुड़गांव में। कहाँ पर है? सुल्तानपुर वर्ड अभयारण्य गुड़गांव में स्थित है। 44 वाले प्रश्न को देखते हैं। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा। 45 वाले प्रश्न को देखते हैं। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? दलहन का। किसका? दलहन का है भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता। 40 वाले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है, कौन सा है? ललितपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है यूरेनियम, उत्तर प्रदेश में। 47 वाले प्रश्न को देखते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह की बात करें तो उड़ीसा राज्य में स्थित है पारादीप बंदरगाह। ये सभी की सभी प्रश्न आए हुए हैं। 48 वाला प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशत है, कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है। भारत के नगर थे ना, उनमें महानगरों की जनसंख्या प्रतिशत थी 42.61% थी, महानगरों की जनसंख्या नगर जनसंख्या में। अब देखते हैं 49 वाला प्रश्न। 49 वाला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है तो कौन सी है? गौड़ जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति मानी जाती है। 50 वाला प्रश्न देखते हैं, इस क्लास का अंतिम प्रश्न। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है, कौन सा है? दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो ये 50 प्रश्न थे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आने की भी संभावना है। ये सभी की सभी परीक्षा में पूछे गए हैं, जब कौन सा भी एग्जाम हो इंडिया में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही शेयर कर दें और लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो आती रहे। ये पार्ट फर्स्ट की थी, अब पार्ट सेकंड में भी लाएंगे क्वेश्चन। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास में।